मौजूद हैं हांसी जिले के गांव चन्नत में और आज इस गांव में खुशी का माहौल देखा जा सकता है क्योंकि इनकी जो डिमांड थी टी की वो डिमांड आज कहीं ना कहीं पूरी कर दी गई है। हाँ, अभी हमारी एक डिमांड ये जो टी की मेन डिमांड थी, टी इन्होंने लगा दी, रोड क्रॉस करवा दी। अभी उसकी पाइपलाइन जलघर तक जाएगी, वो हमारी बाकी है। हमारे ऊपर जो केस हुए हैं वो बाकी है। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो हमारी मांग में था वो अभी बाकी है। वो अभी माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग करवाएंगे। उस मुलाकात में जो चीज़ें हम रखेंगे गांव की डिमांड। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री अगर मान देंगे सारी बातें तो हम धरना खत्म कर देंगे। जब आप बहुत सही रास्ते पे हो ना, जब आपके इरादे नेक हों तो आपके साथ ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपको साथ देती है। ये आरोप आप पर लगाए गए कि कोई राजनीति चल रही है। हाँ, वो जो आरोप लगाए, देखो उनका काम था आरोप लगाना, हमारा काम था गाँव को पानी दिलाना। हम अपने रास्ते पे बिल्कुल शिद्दत के साथ लगे हुए थे। हमें कोई भी आरोप लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट था, जैसे अर्जुन मछली की आँख वो दिख रही थी ना, उसी समय हमारे को टी दिख रही थी। वो फाइनली वो टी कल हमारी लग गई। उसके बाद जो गांव की सेक्रेटरी जो चीज़ें मांग है वो हम जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गांव चानोद की आवाज़ को सुना और हमारे 5 बुजुर्गों ने अपने जान के ऊपर दांव खेल के चानोद गाँव को पानी दिलाने का काम किया। अब सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे और आपने खासकर विधायक साहब? आप विधायक साहब को भगवान सद्बुद्धि दे, आप आगे वो कभी ऐसे बयानबाजी ना करे। वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप छोड़ के गांव के लोगों को, अपने विधानसभा के लोगों के विकास के ऊपर सोचे, उनके काम करवाएं। मैं ये चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सारे काम जो उनका कार्यकाल बचा हुआ है उसमें वो लोगों के और विधानसभा के काम करवाएं। यही मैं उनको चाहता हूँ। हमें बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बातें भी आई कि आपको टी नहीं मिलेगा या पानी नहीं मिल सकता, पर फिर इसमें मुझे वही एक कविता याद आती है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। अब हम ये चाहते हैं कि खाना तो बन गया है तो खाने भी दिया जाए, मतलब अब पानी आगे तक जाने के लिए हमारे पाइप भी लगा दिए जाएं, तो फिर हम जो है एकदम, और कुछ फिर रहेगा ही नहीं कि हम किसी तरह के टकराव में या कोई भी बात आगे की रहे। पहले एक बात चल रही थी, विधायक साहब की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी चाय पी नहीं, उससे पहले फीकी बता रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि खाना बन गया है लेकिन खाने दिया। हाँ वही ना, मतलब टी लग गई है तो अब आगे तक डिग्गी तक पाइप जाएगा तभी तो, मतलब खाना तो तभी खाया जाएगा ना, तभी पानी पहुंचेगा। प्रशासन ने एक बात कहना चाहूँगा, देखो हमारा मुद्दा लगभग सॉल्व हो गया है। आप अपनी पाइपलाइन दबवानी शुरू कर ले। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं, प्रशासन से सहयोग करेंगे, प्रशासन के साथ चलेंगे और हरियाणा सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक चीज़ भी सांकेतिक होती है। जैसे हमने मटके फोड़े यहाँ पे पहले, फिर वहाँ पे जाके फोड़े मटके, प्रदर्शन ट्रैक्टर के साथ किया, फिर अनशन पे आए। हर चीज़ एक सांकेतिक होती है। अब भाई हमें मैसेज आया था कि भी आप प्रशासन के खिलाफ बोले, खिलाफ कुछ नहीं था हमारा, ना हम सरकार के खिलाफ थे। पानी मांग रहे थे, अभी हमको पानी मिल गया है तो अभी हम सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। ना हमारा कोई विधायक से भी कोई ये नहीं, विरोध नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। नहीं, हम अब विधायक ये कहते हैं कि हमारे गांव की तरफ आप ध्यान दो, हमारे गांव के विकास करिए, बारे में आप सोचो, हमारे गांव में विकास करिए, कराओ। सरकार का कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? सरकार का हाथ जोड़ के ना माननीय मुख्यमंत्री जी को चयनित की तरफ से पगड़ी पहनाकर हम स्वागत करेंगे और फिर हम गांव में आमंत्रित करेंगे। पूरी रोगी खाप की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से उस दिन भी हम कॉल देंगे और हम यहाँ पे भी उनको सम्मानित करेंगे। 9 तारीख को बैठे थे, नहीं किसी के कहने से बैठे, नहीं गाँव वाले कहने बैठे, ना कमेटी से बैठे, हमारे दिल से बैठे, ना हमें डर दे और ना मरना डर लगा। और तो यहाँ मरा या गाँव में घर ही मर जावा, तो यहाँ तो ऊपर से ही रुका जावा, इनकी खातिर शहीद हुए थे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं हांसी जिले के गांव चन्नत में और आज इस गांव में खुशी का माहौल देखा जा सकता है क्योंकि इनकी जो डिमांड थी टी की वो डिमांड आज कहीं ना कहीं पूरी कर दी गई है और जो 5 लोग आमरण अनशन पर बैठे थे उनको भी उठा दिया गया है। अब उनको मंदिर में ले जाकर उनके घर पर छोड़ के रहा जाएगा। तो अभी हमारे साथ तमाम किसान प्रधान सरपंच साहब मौजूद हैं और जो हालिया सरपंच हिमांशु है वो भी मौजूद हैं और अनूप दुहन जो इस धरने का संचालन कर रहे थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इनका अब क्या कुछ कहना है। अनूप भाई, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो डिमांड थी वो पूरी कर दी गई है? हाँ, अभी हमारी एक डिमांड ये जो टी की मेन डिमांड थी, टी इन्होंने लगा दी, रोड क्रॉस करवा दी। अभी उसकी पाइपलाइन जलघर तक जाएगी, वो हमारी बाकी है। हमारे ऊपर जो केस हुए हैं वो बाकी है। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो हमारी मांग में था वो अभी बाकी है। वो अभी माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग करवाएंगे। उस मुलाकात में जो चीज़ें हम रखेंगे गाँव की डिमांड। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री अगर मान देंगे सारी बातें तो हम धरना खत्म कर देंगे।
कहीं ना कहीं देखा गया कल जब टी गांव में पहुंची तो जश्न का माहौल था, महिलाओं ने थाली बजाकर कहीं ना कहीं जश्न मनाया। हाँ बिल्कुल, देखिए इतना लंबा संघर्ष, इस गांव को पानी मिल गया जिसके लिए लंबे समय से, आज से नहीं कई सालों से लंबा संघर्ष चला। गांव के लोगों को जब कोई वो चीज़ मिल गई है फाइनली, जो असंभव सरकार बोल रही थी कि असंभव काम है, कि इसके लिए योजनाएं बदलनी पड़ेगी, कानून बदलने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें गाँव को मिल गई। इसके लिए खुशी लाजमी थी और वो चीज़ें हुई। और गांव की महिलाएं नहीं, बच्चे बुजुर्ग हमारे देख के आप कितने मतलब खुश हैं। ये 12 दिन तक आपको लगता है इनके चेहरे देख के कि 12 लोग अमर अनशन पे ये लोग हैं। तो ये एक जब आप बहुत सही रास्ते पे हो ना, जब आपके इरादे नेक हों तो आपको, तो आपके साथ ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपको साथ देती है। काफी आरोप आप पर लगाए गए कि कोई राजनीति चल रही है, ऐसे ऐसे वाक्य आपके ऊपर बोले गए, तो अब उनके बारे में क्या कहना चाहें? क्या वो मिथ्ये थे? हाँ, वो जो आरोप लगाए, देखो उनका काम था आरोप लगाना, हमारा काम था गांव को पानी दिलाना। हम अपने रास्ते पे बिल्कुल शिद्दत के साथ लगे हुए थे। हमें कोई भी आरोप लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट था, जैसे अर्जुन मछली की आँख वो दिख रही थी ना, उसी समय हमारे को टी दिख रही थी। वो फाइनली वो टी कल हमारी लग गई। उसके बाद जो गांव की सेक्रेटरी जो चीज़ें मांग है वो हम जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गांव चानोद की आवाज़ को सुना। हमारे तमाम किसान संगठनों ने हमारा साथ दिया, तमाम हमारी खाप सरदारी ने हमारा साथ दिया, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, और हमारे 5 बुजुर्गों ने अपने जान के ऊपर दांव खेल के चानोद गाँव को पानी दिलाने का काम किया। गाँव में टी पहुंची, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मानते हैं? इसमें तो सबका ही है, जो जिन्होंने भी तिनका भर भी इस लड़ाई में सहयोग किया है, हम तो सबके आभारी हैं भाई साहब। विशेषकर महिला शक्ति को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक महिला शक्ति और हमारे 500 योद्धा, ये असली वो योद्धा यही थे हमारे। सरकार का किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? सरकार तो एक ही फाइनली, चलो 36 दिन हमारे गोटे रगड़वा के इतने टेम्परेचर में हमारे बच्चों को, महिलाओं को तपना पड़ा, चलो फाइनली उन्होंने सुना, और जब अंत भला सब भला, तो हमारी चीज़ें सही सुनवाई होगी। तो हम धन्यवाद करते हैं नायब सिंह सैनी सरकार का कि ऐसे अगर आप लोग गाँव की सब गांव की आवाज़ को सुनोगे, सब गांव में अगर पीने की, बिजली की और सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी तो लोग कभी भी सरकार के खिलाफ उठेंगे नहीं। आप गांव में सभी जो समस्या है उनको सोल्व करो। कहीं ना कहीं देखा गया काफ़ी आरोप लगने के बावजूद भी जो है किसानों की जो एकता थी, गाँव की जो एकता थी, वो बरकरार बनी रही। हाँ, हम तो हमेशा ही छत्तीस बिरादरी को एक रखने वाले लोग हैं, और चैनत गांव का इतिहास रहा। चैनत गांव हमेशा ठंडा है, हमने कभी भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई नहीं थी, आज तक इतिहास है। ऐसे बोलते थे कोई बात नहीं, चलने दो, हो जाएगा, कर देंगे। यानी कि आवाज़ कभी उठाई नहीं, जब उठाई तो ऐसी उठा दी कि भाई पूरे हरियाणा में, पूरे देश में नाम कर। हाँ बिल्कुल, उठे तो सारे एकदम ऐसे उठे, और छत्तीस बिरादरी ऐसे उठी, और हम चाहते हैं कि हमारे गाँव का छत्तीस बिरादरी पर किसी की नज़र ना लगे। हम ऐसे ही हमारे छत्तीस बिरादरी एक होकर जो भी समस्या होगी आगे भी गाँव की, उसको हम एक साथ मिलकर लड़ने का काम करेंगे। तो अब सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, और अपने खासकर विधायक साहब के लिए? आप विधायक साहब को भगवान सद्बुद्धि दे, आप आगे वो कभी ऐसे बयानबाजी ना करे, वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप छोड़ के गांव के लोगों को, अपने विधानसभा के लोगों के विकास के ऊपर सोचे, उनके काम करवाएं। मैं ये चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और सारे काम जो उनका कार्यकाल बचा हुआ है उसमें वो लोगों के और विधानसभा के काम करवाएं, यही मैं उनको चाहता हूँ। तो अब जो मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ आपने निर्णय लिया है? अभी निर्णय 5 बजे अभी मुख्यमंत्री जी का टाइम मिलेगा, कब वो हमारे से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही आगे की रूपरेखा होगी। अभी आमरण अनशन हमारा खत्म हो गया, जैसे ही मुख्यमंत्री जी का टाइम मिल जाएगा धरना हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, और जैसे ही मुख्यमंत्री हमारी बातें मान लेंगे धरने को हम औपचारिक रूप से खत्म करने का काम करेंगे। विशाखा चौधरी जी, सबसे अहम रोल आपका भी देखा गया, मातृशक्ति आपसे पीछे थी, कहीं ना कहीं आपने आगे बढ़कर कहीं जाम की समस्या है, कहीं लोगों की समस्या है, जो भी समस्या थी आपने समाधान करने का काम किया। देखिए, मैंने तो क्या ही समाधान किया, मैं तो जो भी ताकत थी, लोगों की ताकत थी, हम तो सिर्फ एक लोगों का आगे करा हुआ चेहरा थे, बाकी ताकत जो थी वो सब लोगों की ही थी। तो अभी हमें बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बातें भी आई कि आपको टी नहीं मिलेगा या पानी नहीं मिल सकता, पर फिर इसमें मुझे वही एक कविता याद आती है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो पूरे गांव ने जो है वो यहाँ पे एक काम किया है मिलके, और जिसने भी मतलब हमें सहयोग किया है, हम सब उसका धन्यवाद देना चाहते हैं। अब गांव में टी आ चुकी है, सारा जो सिस्टम था अपनी देसी भाषा में जो रोड़ा था, टी का था, टी आपको मिल चुकी है, कैसा लग रहा है? नहीं, टी मिल गई है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है हमें। बस अब हम ये चाहते हैं कि खाना तो बन गया है तो खाने भी दिया जाए, मतलब अब पानी आगे तक जाने के लिए हमारे पाइप भी लगा दिए जाएँ, तो फिर हम जो है एकदम, और कुछ फिर रहेगा ही नहीं कि हम किसी तरह के टकराव में या कोई भी बात आगे की रहे। पहले एक बात चल रही थी, विधायक साहब की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी चाय पी नहीं, उससे पहले फीकी बता रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि खाना बन गया है लेकिन खाने दिया जाए।
हाँ वही ना, मतलब टी लग गई है तो अब आगे तक डिग्गी तक पाइप जाएगा तभी तो, मतलब खाना तो तभी खाया जाएगा ना, तभी पानी पहुंचेगा। सरकार पर विश्वास है आपको कि जो पानी की समस्या थी वो अभी सोल्व होने वाली है आपकी? नहीं देखो, अभी तक जितना सरकार ने इतने दिन बाद हमने इतनी कड़ी मेहनत करी, धूप में सब कुछ है, सब किया, उसके बाद इतना कर दिया है, तो इसके लिए तो हम धन्यवाद दे रहे हैं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें हमारा जो बचा हुआ काम है वो भी पूरा करवाए और जल्दी हमें अपना धरना जो है ख़त्म करें, क्योंकि लोगों को बहुत काम भी हैं और पिछले 35-36 दिनों से लोग अपना तन मन धन लगा के यहाँ पे पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा बैठे हुए हैं गर्मी में। इस बार तो ये कह रहे थे कि 2 जेठ है, इन्हें गर्मी भी नहीं पता चली, सब यहीं निकाल दी है। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि सरकार पॉजिटिवली आगे जो है ये चीज़ जो हमारा पाइप का है और मांगे हैं उनको आगे पॉजिटिवली रिजॉल्व करे, तो हम ये धरना खत्म कर देंगे। लगभग 35 दिन के बाद आपको जो है सफलता हासिल हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने गांव का और सरकार का कैसे धन्यवाद? गांव के लोगों का तो बिल्कुल धन्यवाद है कि इतना धैर्य, मतलब हमारे गांव के लोगों ने दिखाया है कि 35-36 बीच में बहुत चीज़ें हमें तोड़ने के लिए भी कही गई हैं, बहुत चीज़ें, पर गांव की शक्ति इतनी थी, इतना मजबूत हमारा गांव था और इस मजबूती के साथ हमने सबको माफ़ भी कर दिया है जिसने हमें तोड़ना चाहा या कुछ करना चाहा, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जो हो गरल, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल। तो हमारा गाँव बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इसने सबको माफ़ कर दिया। जिसने हमारे बारे में जो भी आरोप प्रत्यारोप करे, फाइनली हमें जो हमारा उद्देश्य था वो फुलफिल हो गया है, हमारी टी लग गई है। अब आगे हमें पानी डिग्गी तक मिल जाए तो हमें किसी से कोई भी द्वेष और विरोध नहीं है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा एक्टिवली, थोड़ा सा जल्दी, लोगों को इतना परेशान करके सोल्यूशन ना लाए, सोल्यूशन लाने हैं तो थोड़ा सा एक्टिवली, थोड़ा जल्दी ही सॉल्व कर दें ताकि लोग को गुस्सा भी ना इतना ज़्यादा बढ़े। तो मेरी यही गुजारिश है कि जब चीज़ें उठें शुरू में ही तो त्वरित रूप से उनका अगर समाधान हो जाए तो लोग इतना ज़्यादा फिर परेशान नहीं होते हैं और जिस सरकार को वो चुनते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि वो उनका भला करेगी, उनके हित में काम करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? पूर्व सरपंच हैं, आपकी जो डिमांड थी वो सरकार के द्वारा मान ली गई है, कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है गांव में, सारी तरफ लाडू बूंदी बन रही है, सारा माहौल बढ़िया, सबके मीठे मुंह हो रहे हैं। और अब मैं प्रशासन से एक बात कहना चाहूँगा, देखो हमारा मुद्दा लगभग 100 हो गया है, आप अपनी पाइपलाइन दबवानी शुरू कर ले, हमारे को उसमें कोई एतराज़ नहीं है भाई। अब जल्दी से जल्दी आपकी शहर के भाइयों के लिए लाइन की दबवानी शुरू करें, हम समर्थन करते हैं। और शहर के भाइयों का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनने हम वहाँ ट्रैक्टर मार्च में गए, हमारा स्वागत किया, भाई शांति बनाए रखी, वो भी एक मिसाल ही कायम होगी। भाई ठीक है, अब तो जो भी हो गया पहले था वो सब अच्छा है, प्रशासन भी ठीक है। देखो हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन कर रहे थे, हमारे को देखो भीड़ इकट्ठी करने के लिए, आदमी धरने में जोश पैदा करने के लिए देखो जोशीली बातें करनी पड़ती हैं। प्रशासन इस बात को गंभीरता से ना ले, ये धरने का एक पहलू है। हाँ, तो देखो जोश नहीं होगा तो धरना नहीं होगा। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं, प्रशासन से सहयोग करेंगे, प्रशासन के साथ चलेंगे। और हरियाणा सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारी बात सुनी उसने और जो हमारी और मांगे रह रही है वो पूरी करें। लगभग 35 दिन तक लगातार कभी मटके फोड़े गए, कभी शव यात्रा निकाली गई, कभी पाइपलाइन उखाड़ी जाती है, कभी कोर्ट में हजारों किसान इकट्ठा होकर लगभग 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर वहां पर पहुंचते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाया जाता है और कहीं ना कहीं सरकार को आपके सामने झुकना भी पड़ा है। प्रेशर नहीं, वो सांकेतिक था सारा सिस्टम, हम सरकार को जगाना चाहते थे, हम प्रेशर नहीं कर रहे, हम तो भाई हमारी सुनवाई कर लो, हम तो ये सोच रहे थे भाई जाग जाए सरकार, सरकार को जगा रहे थे। और हमारा कोई बिल्कुल शांतिप्रिय, आपने देखा होगा हमारा ट्रैक्टर मार्च भी देखा है, जो प्रदर्शन हुए हमारे बिल्कुल शांति कानूनी तरीके के हिसाब से हुए हैं। हाँ जी, ओ धन्यवाद सरपंच साहब। क्या कहना चाहेंगे? आप हालिया सरपंच हैं, आपने भी पूरी मेहनत की है, जो ग्रामीणों ने पूरा यहाँ पर साहस दिखाया है, 35 दिन का संघर्ष कहीं ना कहीं रंग लेकर आया। ये 35 दिन का संघर्ष था जी, पर लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात हुई, हमारे पूरे गांव का जो है एकता होगी। ऐसा कभी भी आंदोलन नहीं आता, पहली बार आंदोलन हुआ है और पहली बार ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सफल रहा, क्योंकि जितनी हमने कॉल दी थी किसी में कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।
तो हमारा ये बहुत ही बढ़िया रहा आंदोलन। और दूसरी बात तो सरकार की बात हमारी बातचीत हुई, उसमें बहस भी हुई, पर लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसके विरोध में थे। ये एक हर एक चीज़ भी सांकेतिक होती है, जैसे हमने मटके फोड़े यहाँ पे पहले, फिर वहाँ पे जाके फोड़े मटके, प्रदर्शन ट्रैक्टर के साथ किया, फिर अनशन पे आए, हर चीज़ एक सांकेतिक होती है। अब भाई हमें मैसेज आया था कि भी आप प्रशासन के खिलाफ बोले, खिलाफ कुछ नहीं था हमारा, ना हम सरकार के खिलाफ थे, पानी मांग रहे थे, अभी हमको पानी मिल गया है, तो अभी हम सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। ना हमारा कोई विधायक से भी कोई ये नहीं विरोध नहीं है, कोई मतभेद नहीं है नहीं। हम अब विधायक कहते हैं कि हमारे गांव की तरफ आप ध्यान दो, हमारे गांव के विकास कार्य बारे में आप सोचो, हमारे गांव में विकास कार्य कराओ। लगभग एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि कमेंट्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आए जब हमने वीडियो डाली। उस समय लोग कह रहे थे कि 3100 मटके जब आपने कोर्ट में फोड़ने का काम किया, तो लोग कह रहे थे कि इतना खर्चा अगर मटकों पे किया गया, अगर यही गांव इकट्ठा होकर चंदा कर कर अगर अलग से पाइपलाइन लेकर आता तो वो बात भी बन जाती। नहीं, हम अलग से कहाँ से लेके आए, सरकार के बगैर हम क्या कर सकते हैं? हमें कौन पाइपलाइन देगा, कौन हमें ज़मीन देगा? फॉरेस्ट की ज़मीन है, कहीं PWD की ज़मीन है, कहीं रोड की ज़मीन है, हमें कौन वहाँ पे पाइप लगाने देगा? तो सरकार का काम है पानी देना, हम सरकार से पानी मांग रहे थे, अब दे दिया। तो अब गांव में खुशी का माहौल। हाँ, कल से जैसे ही सबको पता चला, नहीं हमारी टी तो बाकी सुबह आ गई थी, जैसे शाम को टी आई ना, आती पूरा गांव जोश में था। आप वहाँ पे आते तो आप देखना चेहरे पे सब पे मुस्कुराहट थी। और कल है ना पूरे गांव में हलवा बना है। हाँ, पूरे गांव में हलवे की मिठाई बनाई है। हाँ हाँ, और आज हमने सबका मीठा मुँह करवा दिया बूंदी खिलवा के ना। आज शाम ने हमारा सत्संग है, और कल हमारी शायद CM साहब से कई मीटिंग हो जाए तो कल और भी खुशी का माहौल होगा। जो हमारी बची हुई डिमांड है वो भी कल पूरी हो जाएगी। सरकार का कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? सरकार का हाथ जोड़ के ना माननीय मुख्यमंत्री जी को चयनित की तरफ से पगड़ी पहनाकर हम स्वागत करेंगे, और फिर हम गांव में आमंत्रित करेंगे पूरी रोगी खाप की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से। उस दिन भी हम कॉल देंगे और हम यहाँ पे भी उनको सम्मानित करेंगे। जी भाई, आपका क्या नाम? मेरा नाम सुखराम है भाई। क्या कहना चाहेंगे? गांव की जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है, और जो 5 जो लोग थे चयनित गांव के, वो आमरण अनशन से भी उठ चुके हैं। जी भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी ये पानी की डिमांड थी उसमें हम पूरी 36 बिरादरी भाईचारे से बैठे हुए थे, और हमारे दादाजी जो 5 योद्धा क्रम संघर्ष में योद्धा, पानी के योद्धा थे, उनका बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद। और पहली बार ये मामला नहीं है, लगभग सदियों से हमारा गांव सदा भाईचारा का, एकता का प्रतीक रहा, और इस लड़ाई को हमने सब ने मिल के लड़ा। मैं भी ऐसी समाज से हूँ, यहाँ मेरे को इतना मान सम्मान दिया गया जिसके शायद मैं लायक भी ना हो। बहुत बहुत चर्चाएं चली थी, वो झूठी चर्चाएं थी कि एक जो जाति, एक बिरादरी यहाँ पर धरना कर रही है। नहीं, वो बिल्कुल गलत बात थी। यहाँ पर 36 बिरादरी और हमें मान सम्मान मिला। मैं कमेटी का 11वां सदस्य बना, और मेरे को उतना ही मान सम्मान मिला जितना कि चाचा ताऊ और मान सम्मान वाले थे। इतना बराबर हकदार मेरे को भी बनाया गया, और हर बात में मेरे को मौजूदा रखा गया। यहाँ कोई भी ऐसी पार्टीबाजी या कोई ऐसा मामला नहीं था। 36 बिरादरी भाईचारा बैठ के हमने ये पानी की लड़ाई लड़ी और हमारी जीत हुई। दादाजी से बातचीत करते हैं। दादाजी, क्या कहना चाहोगे? लगभग 10 से 11 दिन आपको आमरण अनशन पर बैठे रहना पड़ा। हम 12 दिन अनशन पर बैठे रहे, सिर्फ पानी के लिए। पीने का पानी नहीं था, और पानी था ये ऐसा गंदा, ये रहा। और हमने सोचा नहीं भाई आगे बच्चों के लिए भविष्य का हो जाए और बच्चे तक नहीं पाए। हमारी तो उम्र होली थी, हम इसीलिए बैठे थे। कई साल से ये बहाना 12 साल हो गए मैंने नहीं, इसको पानी की सुविधा नहीं दी हमने। हमें मांग के भी छके, फिर इसको दी नहीं। हम फिर संघर्ष करना पड़ा, यहाँ से वो रोक दिया हमको इनके पाइप पे, क्यों भाई हमने पानी नहीं, और बोला इसको तो मैं दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? हमारी नहर, हमारा पानी, हमारा गांव की धरती, और हमें को पानी नहीं दे हुए। जोरा को खाल टप है, हमें 1 गिलास पानी का भरे हमको रोक रहा है। हम इस बात के लिए ये संघर्ष करना पड़ा, और हम रुके नहीं, हमने तो पूरा काम किया। आमरण अनशन पर बैठे उस समय क्या सोचा आपने कि भाई आमरण अनशन पर बैठना चाहिए? कभी डर नहीं लगा, कभी कुछ शरीर में दिक्कत न हो जाए, किसी तरह कोई समस्या न हो जाए? हमने कभी भी डर नहीं लगा। 9 तारीख को बैठे थे, नहीं किसी के कहने से बैठे, नहीं गाँव वाले कहने बैठे, ना कमेटी से बैठे। हमारे दिल से बैठे, ना हमें डर दे और ना मरना से डर लगा। और तो यहाँ मरा या गाँव में घर ही मर जावा, तो यहाँ तो ऊपर से ही रुका जावा कि इनकी खातिर शहीद हो चाहिए। हमें जितना पानी नहीं मिलेगा इतना हमें उठा नहीं गए, यह बात हमारी थी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? पानी की जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है, गांव में टी पहुंच चुकी है और लग भी चुकी है। हाँ, लग भी चुकी है। अब यू आगे पाइप नहीं दबेंगे ना,
तीत आ गए इतने जलना सारा नहीं उठावांगे, इसका उरे रखेंगे और पानी की उम्मीद हमने होगी भाई हमारा मिलेगा, चल पड़ेगा। तो ये हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे। जी आप भाई हैं, आहो आहो तो क्या कहना चाहेंगे भाई के बारे में? भाई के बारे में ठीक है आदमी ये चने गांव का शौक है खूब है। अरे वहाँ लग लाइन दब जाएगी नहीं, जल्दी उठेंगे, लाइन दबनी जरूरी है पहला। पहले जरूरी है, हाँ उसके बाद में जो धरना है वो भी संपन्न हो जाएगा। हाँ लाइन दब दो और संपन्न हो जाएगा। तो ये हमारे साथ तमाम किसान साथी और जो धरना कमेटी थी वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे खास बातचीत की है और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम सरकार का दिल से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं जो हमारे गांव के लिए सरकार ने इतना किया है। टीवी हमें मिल चुकी है और एक छोटी सी डिमांड और बाकी है, जो पानी की जो लाइन है वो हमारे जो जलघर है उस तक पहुंच जाएगी बहुत जल्द। उसके बाद में जो धरना है वो भी संपन्न हो जाएगा। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।